ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेंगलुरु में एमपी का सियासी ड्रामा लगातार जारी। हिरासत में लिए गए दिग्विजय सिंह सुप्रीम फैसले का इंतजार हो रहा है। फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनवाई करेगा। सरकार, स्पीकर और विधानसभा प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया गया है। 16 विधायकों की याचिका पर भी सुनवाई करेगा कोर्ट। राजभवन विधानसभा के बीच टकराव देखा जा रहा है। राज्यपाल ने आधी रात को जवाब दिया। स्पीकर एनपी प्रजापति ने को चिट्ठी लिखी गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूरा सियासी घटनाक्रम इन कुछ लाइनों में आपको समझाने की कोशिश है। जहां एक तरफ बेंगलुरु में आज दिग्विजय सिंह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लेटरवार जारी है। लेटरवार के माध्यम से अपनी बात रखी जा रही है और राज्यपाल और जो विधानसभा स्पीकर हैं, खत के माध्यम से अब अपना जवाब दिया जा रहा है। तो वहीं आज पूरे दिन क्या जो सियासी घटनाक्रम है वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय क्या होता है, सुनवाई के दौरान क्या निकल कर आता है, या फिर और वक्त आगे बढ़ा दिया जाएगा, किस तरीके की स्थितियां बनेंगी उस दौरान ये भी देखना होगा। हालांकि आज बीजेपी काफी उत्साहित तो है ही, कल भी थी, लेकिन जिस तरीके से सुनवाई टल गई, आज का फिर से वक्त दिया गया है। उसके बाद देखना यह है कि क्या सभी विधायकों को भोपाल बुलाया जाएगा जो विधायक बेंगलोर में हैं, क्योंकि बीजेपी इस पर कुछ कह नहीं रही है और कांग्रेस की लगातार मांग है कि सभी विधायकों को आप एक बार लेकर आइए, बातचीत करवाइए। क्या ये अपना जो प्रमुख बिंदु है ये कोर्ट के सामने कांग्रेस रखेगी, या फिर सबको एक साइड करते हुए कोर्ट फैसला लेगा और कहेगा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और उसके लिए कुछ वक्त भी निर्धारित होगा। तमाम ऐसी स्थितियां जो बनती हुई नजर आ रही हैं और इसमें कोर्ट किस तरीके का फैसला लेती है ये भी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अभी तो फिलहाल सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई पर टिकी हुई है कि किस वक्त सुनवाई होगी और बीजेपी और कांग्रेस में से किसको सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। और साथ ही आपको ये भी सुनाते हैं, सुबह के वक्त जब पुलिस बल मौजूद था बेंगलुरु में और दिग्विजय सिंह को हटाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त दिग्विजय सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। थोड़ी सर आपको वहां पर बात नहीं करने दी जा रही है विधायकों से। मैं रमाडा होटल यलहंका बेंगलोर के सामने जी मुझे रोक लिया गया है। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं जी, और मैंने उनसे कहा था कि मैं अकेला, मेरे कांग्रेस के विधायक जी, जो मेरे वोटर हैं, मैं राज्यसभा का कांग्रेस का उम्मीदवार हूं जी, मुझे अकेले को मिलने की इजाजत दे दीजिए। वो इजाजत भी कर्नाटक पुलिस नहीं दे रही है। पूरे तरीके से यहाँ घेर रखा, पूरा पुलिस ने पूरे होटल को घेर रखा है जी। इस वक्त मध्य प्रदेश की पूरी जनता देख भी रही है कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। पुलिस मिलने नहीं दे रही है, कोई कारण बताया क्या सर कि पुलिस क्यों नहीं मिलने दे रही है? मुझे बताया कि शायद उनको मुझसे खतरा है। अच्छा, उनका कहना है कि उनको मेरे कांग्रेस के विधायकों ने उनसे कहा है कि दिग्विजय सिंह से उनको खतरा है, इसलिए वो नहीं मिलना चाहते। मैंने कहा मेरे पास ना बॉम्ब है, ना पिस्तौल है, ना कुछ है, मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मैं अकेला आपके पुलिस के साथ जाके उनसे मिल लूंगा। अगर वो आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है जी। मेरे घर के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हमने उनको चुनाव में उनके लिए हमने काम किया है जी। कांग्रेस वर्कर मेरे हैं, उनसे क्यों रोका जा रहा है? और अरविंद भदौरिया भारतीय जनता पार्टी का एमएलए उनको वहां रुकवा रहा है, उनको धौस दपट डलवा रहा है। अच्छा, रमाकांत भार्गव सांसद भारतीय जनता पार्टी, उमाशंकर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, सुदर्शन गुप्ता भूतपूर्व विधायक जी, ये सब लोग उनसे सारे उनके फोन छीने हुए हैं, उनके फोन बंद किए हुए हैं। मैंने तो यहाँ के डीसीपी साहब से कहा कि मुझे फोन से बात करा दीजिए जी। वो कहते हैं आपसे वो फोन से भी बात नहीं कर सकते। ये क्या बात है भाई? जो मेरे निकट के रहे, जिनको मैंने हमेशा से साथ दिया,
उनके हर दुख में सुख में साथ दिया, जी, मेरे कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, तो उनसे मुझे क्या खतरा है? यानी कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों को, कांग्रेस के ही सीनियर लीडर जो कि राज्यसभा उम्मीदवार हैं, आपसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि फोन पे भी बात नहीं करने दी जा रही है। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। दी जा रही है, उनको फोन से भी खतरा है कि दिग्विजय सिंह फोन से पता नहीं क्या कर देगा। तो भाई दिग्विजय जी, ये भी समझना चाहूंगी, क्या उनको वाकई में ऐसा कुछ प्रेशर है तमाम विधायकों के लिए? क्योंकि यदि बीजेपी इतनी आश्वस्त है, छीन लिए गए हैं, उनके फोन नहीं है, उनके फोन से बात नहीं हो पा रही है। और ये जो कल वीडियो जारी हुआ था वो कैसा, उसको क्या समझे फिर? जी, कल वीडियो भी जारी किए गए हैं, प्रेस वार्ता बुलाई गई थी तमाम विधायकों ने, और ये कहा गया था कि उनको बिल्कुल कोई बंधक नहीं बनाया है, वो सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। हालांकि बंधक नहीं बनाया तो मुझे उनसे मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? हाँ हाँ, उन्हें मुझसे क्या खतरा है? मैं अकेला जाके मिलना, मैं नहीं करा कि यहाँ पे मेरे साथ भीड़ जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा, मुझे मिलवा दें। तो फिलहाल अभी क्या हालात बने हुए हैं? होटल प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत हो पाई है आपकी? जी, होटल प्रबंधन से कोई बातचीत हो पाई है? अरे हमने कहा होटल के मैनेजर से मेरी बात करा दीजिए जी, वो भी बात कराने तैयार नहीं है। तो सुन रहे हैं आप, काफी सुबह की वक्त है, सुबह के वक्त जब बात हुई थी तकरीबन 7 साढ़े 7 के बीच का वक्त था, और इसी दौरान सुशील दिल्ली से और पूजा भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आपके पास आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें टिकी होंगी। क्या क्या दलीलें रखी जा सकती हैं और सुप्रीम फैसले के दौरान क्या निर्णय लिया जा सकता है जिसकी ज्यादा संभावना हो? जी देखिए रीनू, साफ तौर से जो सियासी संकट छाया हुआ है मध्य प्रदेश में, उस सियासी संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट कुछ राहत भली खबर जरूर दे सकता है, क्योंकि साफ तौर से दोनों पार्टियां आज यहां पर होंगी। बीजेपी की तरफ से भी मुकुल रोहतगी होंगे, 16 विधायकों की तरफ से मनजिंदर सिंह होंगे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और उनको असिस्ट करेंगे विवेक तनखा। ये तमाम लोग आज कोर्ट में होंगे और उनकी तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई हैं कि जो तमाम 16 विधायक हैं जिनको बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है, जैसा अभी बता भी रहे थे कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम दलीलें कोर्ट में रखी जाएंगी। हालांकि उन तमाम 16 विधायकों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है रीनू, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन 16 विधायकों की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक और हैबियस कॉर्पस फाइल की गई है बलराम चौधरी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि उनके जो भाई हैं उनको इलीगल डिटेन किया गया है बीजेपी के द्वारा, लिहाजा उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। अब जिस तरह सियासी संकट छाए हुए हैं, ऐसे में संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट किस मामले में क्या आदेश दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज उम्मीद यह है कि फ्लोर टेस्ट का भी आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि रीनू कर्नाटक के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सेम यही सिचुएशन आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था गवर्नर को कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। हालांकि वहां की पार्टी ने इस पूरे सियासी दंगल को 72 घंटे तक खींचा, तो उम्मीद यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई राहत भरी खबर दे सकता है। गवर्नर से वो अपील कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि फ्लोर टेस्ट के लिए समय सीमा जो है वो निश्चित किया जाए, और स्पीकर को ये कह सकता है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। लेकिन जिस तरह कमलनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा है कि जब तक 16 विधायकों को सामने नहीं लाया जाएगा, उनसे बातचीत नहीं किया जाएगा, तब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि उन 16 विधायकों ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन वो इस्तीफा किन कारणों से दिया गया है, दबाव में दिया गया है, अगर ऐसी चीजें नहीं है तो उनके विधायकों से उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, और इसी आधार पर दिग्विजय सिंह बेंगलुरु पहुंचे भी हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दलीलें जब दी जाएंगी तो बीजेपी इस चीज को कैसे काउंटर करती है, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कैसे संतुष्ट करती है कि फ्लोर टेस्ट करवाना जरूरी है, 16 विधायक उनकी तरफ हैं या नहीं है, इस पर भी दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि रेजिग्नेशन उन तमाम 16 विधायकों का दिया जा चुका है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि उन पर किसी भी प्रकार से दबाव नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस बार बार अप्रोच ये जरूर करेगी रीनू कि उन तमाम 16 विधायकों से मिलने दिया जाए, चूंकि
तमाम विधायकों का अपना विशेषाधिकार होता है रेनू कि वो किसी भी फ्लोर टेस्ट में भाग लें या ना लें, ये उनका अपना विशेषाधिकार है। लेकिन जिस तरह कमलनाथ सरकार ये कह रही है कि जो ये 16 विधायक हैं वही इस पूरे मामले को पलट भी सकते हैं, तो आखिर बीजेपी डर क्यों रही है? उन विधायकों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है तमाम जो लोग हैं? और अब ऐसे में जब 10:30 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे तो कांग्रेस क्या दलीलें देगी? क्योंकि कांग्रेस को कल नोटिस रिसीव हुआ है, आज कांग्रेस की पहली हियरिंग होगी जिसमें कांग्रेस रिस्पॉन्स करेगी। कल विवेक तनखा ने कहा कि हम 16 विधायकों का मुद्दा मजबूती से जज के सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मान्य होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई कंसोलिडेटेड जजमेंट देता है या फिर एक बार मौका देता है वो स्पीकर को और गवर्नर को वो दोबारा इस मामले में विचार करें? 10:30 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो देखना बहुत अहम होगा। हालांकि मुकुल रोहतगी से जब हमारी बात हुई तो मुकुल रोहतगी ने यह साफ तौर से कहा कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है और इसीलिए वो तमाम कानूनी दांवपेच के द्वारा इस मामले को और लंबा एक्सटेंड करना चाहती है। और जिस तरह सरकार इस पूरे मामले में कमलनाथ सरकार कार्रवाई कर रही है वो एक प्रकार से प्रजातंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी दलीलों पर कितना संतुष्ट होता है रीनू, ये बहुत अहम होगा। और इस बीच में तमाम तबादले हो जाते हैं, नियुक्तियां होने के आदेश दे देते हैं, ये भी थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है और इसके चलते विपक्ष थोड़ा सा ज्यादा विफरा हुआ है। पूजा आपके पास आते हैं। हम ये साफ तौर पर दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है आम जनता को कि कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार फैसले को टालने की कोशिश कर ही रही है। फ्लोर टेस्ट ना हो इसकी पूरी मशक्कत में लगी हुई है। अब आज दिग्विजय सिंह बैंगलोर पहुंच गए हैं। आज होने वाली सुनवाई के दौरान जब कांग्रेस की याचिका पर हियरिंग होगी पूजा, तो क्या लगता है कि क्या क्या वो मुद्दे होंगे, क्या क्या वो बिंदु होंगे जिनके चलते जो फैसला है वो टल भी सकता है? फ्लोर टेस्ट के लिए और ज्यादा वक्त कांग्रेस को मिल जाएगा? ये जो डैमेज हो चुका है, जो विधायक बिफरे हुए हैं, इनको मनाने का? देखिए रेणु, जैसे हमारी आपस में बात हुई थी, पहले भी हमने बताया था कि जिस तरीके से अभी बेंगलुरु में विधायक पहुंचे हुए हैं, साफ तौर पे कांग्रेस का आरोप है कि वो बीजेपी के बंदी हैं, बीजेपी ने उन्हें बंधक बनाया हुआ है। और साफ तौर पर जब कोर्ट में याचिका पेश की गई तो इन्हीं विधायकों को लेकर के पेश की गई, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ये विधायक अगर बंधक नहीं है तो या तो भोपाल वापस लौटें या फिर कांग्रेस नेता जो मिलने पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा, जो एनपी प्रजापति हैं, स्पीकर हैं, वो खुद इनसे तलब किए गए हैं। उसके बाद भी ये नहीं पहुंचे हैं मिलने के लिए। साफ तौर पर अपने खाली वीडियो जारी करते हुए सामने नजर आते हैं कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं, मेल के थ्रू दे दिए हैं, आप इन्हें स्वीकार कर लें। लेकिन अगर वो किसी दबाव में नहीं है तो क्यों स्पीकर के बुलाने के बावजूद ये वहां नहीं पहुंचते हैं, अपनी बात अपने आप से सामने नहीं रखते? बिल्कुल, यही एक बहुत अहम सवाल है जिस पर कांग्रेस लगातार टिकी हुई है कि वो खुद सामने आकर क्यों बात नहीं कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, वहीं बेंगलुरु में एमपी का सियासी ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। हिरासत में दिग्विजय सिंह ले लिए गए हैं। सुप्रीम फैसले का भी इंतजार है। फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और अधिक तमाम जो पैनल है वो तो जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही न्यूज 18 एमपी सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बेंगलुरु में एमपी का सियासी ड्रामा दिख रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। आपसे थोड़ा बारीकी से समझना चाहेंगे क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आज कमलनाथ सरकार फिर से फ्लोर टेस्ट का जो वक्त है वो और आगे बढ़वा सकती है? दरअसल इसे हम एक दांव कह सकते हैं रेनू। अभी ये तय नहीं है कि वो एमएलए जो है वो साथ आएंगे या नहीं। ये आशा कांग्रेस को जरूर होगी कि शायद ये अगर दिग्विजय सिंह जैसा कोई बड़ा नेता जाए तो शायद आ जाए वो। दूसरी बात यह है कि सवाल ये भी उठता है कि जब कोर्ट में ये मामला ले गई कांग्रेस और उस पर सुनवाई भी होनी है कि हमारे एमएलए बंधक बनाए रखें और कोर्ट कोई डायरेक्शन दे, ये मामला लेके जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के पास कांग्रेस, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं है, उनको इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का या उसके। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को का अधिकतम जो माइलेज हो सकता है, चाहे वो सरकार बचाने के लिए हो या फिर शहीदी भाव लाने के लिए पब्लिक के मन में कि हमको अकारण शहीद किया गया, इन दोनों उद्देश्यों के साथ वो कर रहे हैं। क्योंकि बेंगलोर में हंगामे के इसलिए भी औचित अभी नहीं है। बेंगलोर से यदि ला सकते होते दिग्विजय सिंह तो जरूर औचित होता। ये जो हंगामा है वो सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है। ये उस सुप्रीम कोर्ट के भी ध्यान खींचने की कोशिश है जो अब से कुछ देर के बाद इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई करेगा। कर्नाटक का मामला इसलिए भी यहाँ पर जरूर कोर्ट करना चाहूंगा मैं कि कर्नाटक में कोर्ट ने कहा था कि यदि ये एमएलए मिसिंग है
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लोर टेस्ट यूं भी हो सकता है, उनके मिसिंग रहने के बावजूद, उनके गैर हाजिर होने के बावजूद जो कोरम है वो पूरा हो जाए और उसमें ही बहुमत आंक लिया जाए। लेकिन ये नहीं चाह रहे होगी कांग्रेस। मुझे लग रहा है कि जो रणनीति है कांग्रेस की सिर्फ यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के फैसले को नजीर ना बनाए, बल्कि कोई एक डायरेक्शन दे कि इन एमएलए को लाया जाए या जो भी है, जो भी उनके मन में है। और कोर्ट क्या तय करेगा तो कोर्ट ही तय करता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह का ध्यान बटाना चाह रहे हैं या इस तरह का ध्यान खींचना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह। वैसे एक तरीके से यदि देखा जाए, समझा जाए तो कहीं ना कहीं सारे विधायकों को सामने आकर अपना पत्र दिया जाना चाहिए, सारे विधायक सामने आकर अपनी बात रखें, ताकि ऐसा लगे कि जो भी सुनवाई के दौरान आदेश दिया गया वो बिल्कुल निष्पक्ष है। कहने के लिए नहीं हो कि विधायक वहां से आए नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया। प्रवीण जी, हमारे देश में लोकतंत्र है, डिटेक्टरशिप नहीं है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। और दिग्विजय सिंह मांग कर रहे हैं कि कर्नाटक के जो सीएम हैं उनसे वो मुलाकात करें। लगता है आपको कि मुलाकात हो पाएगी? देखिए, देश में लोकतंत्र है, ये दिग्विजय सिंह जी के जरिए नहीं पता चलेगा। ये लगभग पूरी जो देश की 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी है वो जानती है कि देश में लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप नहीं है। मूल बात यह है, तो फिर उनसे पूछना चाहिए तत्काल जवाब में, देश में न्यायपालिका भी है, देश में सर्वोच्च अदालत भी है जिसके पास आप गए थे। कुल मिला के इस पूरे मसले को अगर आप देखो तो ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ अब आखिरी प्रयास है कांग्रेस का, जो किसी भी तरह जा सकता है, किसी भी पक्ष में जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि वो एमएलए उनके करीबी हो सकता है उन एमएलए के मन में कुछ चल रहा हो, कांग्रेस को इनपुट हो कि एक बार आमना सामना हो जाएगा तो पलट जाएंगे लोग, आ जाएंगे इनके साथ, ये दांव भी हो सकता है। दूसरा, यदि नहीं हुआ तो पूरा देश देख रहा है ना कि हुआ क्या है। जी बिल्कुल। और एक बात आप बोल रहे थे, बिल्कुल वो अच्छी बात लगी कि जो तमाम विधायक हैं वो बिल्कुल ये नहीं कह पाएंगे सामने से कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, या फिर उनकी बात को नजरअंदाज भी कर जाएं। और यही कारण है कि शायद उनको बात नहीं करने दिया जा रहा है, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में रखा गया है ताकि दिग्विजय सिंह मुलाकात ना हो पाए। एक बार फिर से लाइन दोहराना चाहूंगी, दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप नहीं है। और नवीन भी जुड़े हुए हैं बैंगलोर से, उनसे भी जानेंगे हालात क्या इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई में किस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं और क्या क्या दांव अभी सीएम कमलनाथ खेल सकते हैं। सीधे रुख करते हैं, बेंगलुरु का संवाददाता नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, अभी क्या अपडेट है? जो हिरासत में लिया गया था दिग्विजय सहित सभी मंत्री और विधायकों को, क्या उन्हें छोड़ दिया गया है? जी रीनू, यहाँ हम देख सकते हैं एक हंगामा जो गड़ा गया है। 5:30 से यहाँ तक जो हंगामा हो रहा है बेंगलुरु में, मध्य प्रदेश का वो जो हंगामा है, बेंगलुरु में ड्रामा चल रहा है। सो इसके लिए दिग्विजय सिंह, यहाँ की कर्मचारी 22 जो कर्मचारी उठे उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुँचे। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा हाईड्रामा चल गया। स्टेट हाईवे पर उनको रोकना, यहाँ धरने करना, बाद में उनको गिरफ्तार करना, यह बेंगलुरु के एक लोकल पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया है। जब तक हमें मालूम मिला है, राजनाथ सिंह जी ने दिग्विजय सिंह जी ने एक लेटर भेजा है सीएम को मीट करने के लिए, गृह मंत्री को मीट करने के लिए। उनका रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अब क्या वो जवाब देंगे? केंद्र सरकार के इशारे पर चल रहा है। ऐसा आरोप किया था। ये सीएम येडियुरप्पा उनको मीटिंग का अवकाश देंगे कि नहीं देंगे अभी तक मालूम नहीं है। अभी तक उनको एक लोकल पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उनको पूछताछ किया जा रहा है। एक वहाँ उनके साथ डीके शिवकुमार को भी अरेस्ट किया गया है। डीके शिवकुमार और उनकी साथियाँ सभी पुलिस स्टेशन में जुड़े हैं। पूरी पुलिस स्टेशन में डिस्कशन का एक खास तस्वीर हमको मिला है। तस्वीर और वीडियो सब अभी दिखा रहा है। अभी क्या डीके शिवकुमार ये इस अखाड़े में उतरेंगे, स्ट्रैटेजी करके उनको पहुँचे मीट करने के लिए, उनके तक पहुँचने के लिए कुछ करेंगे कि मालूम नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने सीएम को एक लेटर तक भेज चुकी है। अभी तक सीएम येडियुरप्पा के पास लेटर भी पहुंच चुका है, ऐसे खबर मिली है हमको। सीएम येडियुरप्पा अभी उनको मीटिंग के लिए अवकाश देंगे क्या नहीं देंगे अभी तक पता नहीं। दिग्विजय सिंह जी को अभी तक पुलिस के हिरासत में रखा गया है। बिल्कुल। और साथ ही सहयोगी पूजा भी बनी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले एक ब्रेक लेंगे हम। खबरों का सफर लगातार जारी, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।